पूछूं? क्वेश्चन नंबर वन, क्या आप फिनाइल कीटोन्यूरिया का कोई मुझे बहुत सिंपल ट्रीटमेंट बता सकते हैं? प्लीज टेल मी आफ्टर थिंकिंग क्लियरली, थोड़ा टाइम लगाइए। फिनाइल कीटोन्यूरिया का कोई बहुत सिंपल ट्रीटमेंट आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या बेटे? शाबाश, बताइए 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 बताइए, फिर बताइए बताइए। तो मारिया कह रही है कि आप एंजाइम दे दीजिए सर। निर्देश कह रहे हैं सिंपल क्या दे दीजिए? जीन थेरेपी। अनीश भी कह रहे हैं जीन थेरेपी। अब एक प्रॉब्लम ये है बेटे, मुझे ये बताइए, सप्लीमेंट दे दीजिए, फिनाइल एंजाइम रिप्लेसमेंट कर दीजिए। के दीदी वेद कह रहे हैं, दोनों एक ही बात कह रहे हैं, जीन थेरेपी वाले शायद ये नहीं समझ पाए कि मैंने सिंपल कहा है बेटे। मुझे कोई बहुत सिंपल ट्रीटमेंट बताइए बेटे। आई वॉन्ट दिस ट्रीटमेंट बेटे प्रैक्टिकली विदाउट एनी बेटे खर्चा, बिना किसी खर्चे का चाहता हूं बेटे। सो गैरेट की जब मैं बात कर रहा था, तो गैरेट ने जब इनको देखा, इतने सारे डिसऑर्डर से ये बच्चे आए, तो उन्होंने देखा कि ये बेटे सिंस बर्थ है। सो दीज डिसऑर्डर्स दे आर कंजेनाइटल, दे आर इनबॉर्न एंड देयर इज अ मेटाबॉलिक ब्लॉक। देखिए बेटे, उन्होंने ये देखा कि हर एक डिसऑर्डर में एक मेटाबॉलिक ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 2 को ध्यान से सुनिए बेटे। सो गैरेट ने जब ये देखा कि ये सारे के सारे, आप देखिए बेटे, मैं सारे एंजाइम्स के बारे में आपसे कहा है, कोई ना कोई मेटाबॉलिक ब्लॉक है जिसकी वजह से डिसऑर्डर हो रहा है। जब उन्होंने देखा कि देयर इज अ मेटाबॉलिक ब्लॉक और कोई ना कोई क्या गायब है बेटे? एंजाइम गायब है हर एक बीमारी में। और दूसरा उन्होंने देखा कि दे आर इनहेरिटेड एज ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। दे आर इनहेरिटेड, ये इनहेरिट होते हैं। पेडिग्री उन्होंने बनाई और उन्होंने पेडिग्री एनालिसिस में देखा कि इन सब का मोड ऑफ इनहेरिटेंस कैसा है? ऑटोसोमल रिसेसिव। क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, गैरेट ने जब इन सारी बीमारियों वाले बच्चों को देखा, तो उन्होंने देखा कि इन सब में मेटाबॉलिक ब्लॉक है। बर्थ से ये बीमारी है, मेटाबॉलिक ब्लॉक है, हर एक केस में कोई ना कोई एंजाइम गायब है। फिर उन्होंने देखा कि जब पेडिग्री की बात करी, सो पेडिग्री में उन्होंने ये देखा कि दे आर इनहेरिटेड एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। सो दो बात फिर सुन लीजिए बेटे, दो बात फिर सुन लीजिए। एक तरफ तो एंजाइम गायब है, दूसरी तरफ ये डिसऑर्डर इनहेरिट हो रहे हैं, पेडिग्री में इनको फॉलो किया जा सकता है। इन दो ऑब्जर्वेशन से कोई इन्फ्रेंस बताइए जिसने बहुत बड़ा एक बदलाव लाया होगा जेनेटिक्स की स्टडी में। प्लीज अंडरस्टैंड दिस अगेन। एक तरफ तो मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी इसलिए हो रही है कि एंजाइम नहीं है, दूसरी तरफ मैं कह रहा हूं कि ये बीमारी इनहेरिट हो रही है एज एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन। सो इन दोनों को मिलाकर के क्या इंफरेंस निकाला जा सकता है? So what decides, क्लास के एकदम बात करता हूं, what decides the frequency of gene allele in a population? आपने कहा नेचुरल सिलेक्शन। और नेचर बेटे किसी जीन को कब सेलेक्ट करेगी? मुझे बताइए, नेचर किसी जीन को कब सेलेक्ट करेगी? जब उसका कोई ना कोई क्या होगा? एडवांटेज होगा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हमने ये कहा कि वो क्या हो सकता है बेटे? एडवांटेज। हमने कहा नेचर सेलेक्ट करती है, और नेचर इसलिए सेलेक्ट करती है कि उसका कोई ना कोई क्या होगा बेटे? शाबाश, कोई ना कोई एडवांटेज होगा। अब देखिए बेटे, मान लीजिए कोई अलील बहुत डिलीटीरियस है, कोई अलील बहुत डिलीटीरियस है। सो देखते हैं बेटे आप कितना आज दिमाग वाला काम करते हैं। बहुत बढ़िया बेटे। सो मैं भी आपको थोड़ा सा हिंट देता हूं कि आप फर्स्ट ईयर एमबीबीएस में जाके किस तरह की पढ़ाई करने वाले हैं। सो मान लीजिए एक अलील बहुत डिलीटीरियस है। डिलीटीरियस अलील वो है जिसकी वजह से फिटनेस बहुत रिड्यूस हो गई है, और फिटनेस का मतलब केवल रिप्रोडक्टिव फिटनेस होता है। ये आपने 12th में इवोल्यूशन में पढ़ा है। सो अ डिक्रीज फिटनेस इज मींस बेटे रिप्रोडक्टिव फिटनेस। अब मुझे बताइए, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट द फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस अलील इन अ पॉपुलेशन? किसी भी पॉपुलेशन में आपको क्या लगता है कि इस अलील की फ्रीक्वेंसी किस तरह की होगी? द आंसर, आई थिंक आंसर बहुत आसान है। डिलीटीरियस का मतलब बेटे इससे फिटनेस कम हुई है। फिटनेस का मतलब क्या है बेटे? यस, इसका मतलब क्या है बेटे? रिप्रोडक्टिव फिटनेस। एग्री। तो इसकी फ्रीक्वेंसी बहुत क्या होनी चाहिए बेटे? लो। मुझे बताइए, मैं अगर ये कहता हूं कि जीरो नहीं होगी, सो देखिए ये आया क्वेश्चन निकल के। चलिए मैं बनाता हूं बेटे नीट का पेपर, और मैं एक असर्शन रीजन क्वेश्चन पूछता हूं कि ये जीरो नहीं होगी। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? आप लो कह रहे हैं, लेस कह रहे हैं, जीरो क्यों नहीं कह रहे? अल्टीमेटली ये खत्म क्यों नहीं हो जाएगी? वेरी लो, ओके, व्हाई नॉट जीरो? Why? This is precisely my question. तनिष्का says variation. और बताइए जीरो क्यों नहीं होगी बेटे? Because it is advantageous. No.
अमीनो एसिड चेंज दोनों बेटे अल्फा और बीटा चेन में 140 से ज्यादा अमीनो एसिड है। सो अल्फा चेन में भी 140 से ज्यादा है, एग्जैक्ट नंबर मुझे याद नहीं, बीटा चेन में भी बेटे 140 से ज्यादा है। केवल एक अमीनो एसिड बेटे चेंज होने से इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों आ गई? केवल एक अमीनो एसिड बेटे मिस सेंस म्यूटेशन हुई है, केवल एक ही अमीनो एसिड चेंज हुआ है। यू कैन सी कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम आ गई बेटे।